दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज जो रीजनिंग हम बताने जा रहे हैं वह ब्लड रिलेशन से संबंधित है और इस ब्लड रिलेशन से संबंधित सारी जानकारियां हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और यही चीज़ कहेंगे। और रीजनिंग शुरू से अंत तक देखिएगा, हमारी वीडियो पर बने रहिएगा और हम आपको इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देंगे और जिससे कि परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगा और आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि इसलिए हम कहेंगे कि अपनी तैयारी हमेशा बरकरार रखिएगा और जब भी एग्ज़ाम आए तो आप तत्पर रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं स्वयं हूँ, तो जब मैं स्वयं हूँ तो स्वयं को यहाँ पर हम रखेंगे और इसको जहाँ से अप करेंगे। तो मान लीजिए अप करेंगे, तो अगर मैं स्वयं हूँ तो मेरे पिताजी एक स्टेप ऊपर जाएंगे, एक स्टेप ऊपर, और इनके पिताजी मतलब जो हैं पिताजी यानी हमारे जो दादाजी होंगे ये एक स्टेप और ऊपर जाएंगे। मेरा जो पुत्र होगा वह एक स्टेप नीचे आएगा। चलिए, तो इस तरह क्या है कि इस तरह स्टेप को बांट कर चलना है। एक दिश से रो वाइज नहीं चलना है, कॉलम वाइज स्टेप को बांट करके चलना है। अब इसकी पत्नी हो गई यानी हमारी माँ हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए कि इनका भाई हो गया तो मेरा चाचा हो गया, और इनकी पत्नी हो गई तो हमारी चाची हो गई। तो इस तरह आपको समझना। अब मान लीजिए कि पिता की पत्नी यानी हमारी जो माँ है, अब इनका अगर भाई है, ठीक है, तो इनका भाई हमें मामा लगेंगे और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी हमें मामी लगेगी। चलिए, यहाँ तो समझ गए। अब यहाँ पर स्वयं से अगर मेरा पुत्र है तो पुत्र की पत्नी हमारी जो है सो पुत्र वधू लगेगी, पुत्र वधू लगेगी। उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम इनकी पत्नी लेते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। तो ये क्या है कि आपको स्टेप सिखाने के लिए है कि आप स्वयं से हमें जब भी तुलना करना हो तो स्वयं से या इमेज पर जो भी तुलना करना हो उससे कहेगा पिता तो एक स्टेप ऊपर, कहेगा उसके पिता का पिता तो 2 स्टेप ऊपर, क्या उसके पुत्र तो 1 स्टेप नीचे, यानी स्टेप ऊपर और स्टेप नीचे। और जिसकी तुलना की जाएगी उस रो में जाना। अगर मेरा पिता का भाई तो इसी रो में, हाँ अपने रो में नहीं लाएंगे। इसके पिता का पत्नी जो है सो इसी रो में लाएंगे। अगर कहेगा मेरे पिता का पिता तो 1 स्टेप ऊपर जाएंगे। मेरे पिता के पिता का भाई तो मेरे पिता के पिता का भाई ये भी हमको जो है सो दादाजी ही लगेंगे, ये दादाजी ही लगेंगे। तो ये क्या है कि आपको स्टेप लेके चलना। अब हम लोग जो है इस स्टेप को देख लिए। अब क्वेश्चन को हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे कि कैसे क्या क्या करना है। क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है। तो मान लीजिए एक लड़का, ये बॉय है और इधर आपका एक नीरज है, ठीक है। अब इसकी ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते, तो नीरज का दादा। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं नीरज और नीरज के पिता के पिता यानी यहाँ दादा हो गया। तो वह मेरे दादा के इकलौते बच्चे, तो चलिए इसके दादा का इकलौता बच्चा, ये हो गया बच्चा, का पुत्र है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इकलौता पुत्र है तो इसके दादा का इकलौता पुत्र, ये हो गया दादा, दादा का इसका बच्चा हो गया। और इसके तो लड़के का नीरज से क्या संबंध है, तो लड़के का नीरज से क्या संबंध होगा, तो ये यहाँ पर इसका हो जाएगा भाई का, क्या हो जाएगा, भाई का। मतलब वह मेरे दादा के इकलौते बच्चे का पुत्र है। तो यहाँ तो ये नहीं कह रहा है कि पुत्र 1 है कि 2 है, तो यहाँ पर एक नीरज है और इसकी ओर इशारा करते हुए ये भी यहाँ पर आ जाता है, पुत्र के बराबर में आ जाता है। यहाँ पर पुत्र के बराबर में आ जाता है। तो ये इसका जो है एक पुत्र ये है और एक पुत्र ये है, यानी इस दोनों के बीच जो है सो क्या संबंध है, तो भाई का संबंध हुआ। जहाँ तक समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसलिए कि यहाँ पर आपको पढ़ना होगा कि इंडिकेशन लड़का है और नीरज है, इसके बीच में हम लोग कर लिए, और उसके दादा यानी इसके पिता के पिता कि इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र इसका पिताजी हो गया नीरज का, और नीरज का पुत्र है तो पुत्र है इसका, इसके पिता का पुत्र हो गया तो नीरज हो गया, एक भाई हो गया, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। देखिए सरिता का परिचय कराते हुए मीना बोली, तो चलिए इधर आ गई आपका सरिता और इधर आपका आ गया मीना। अब क्या है कि सरिता का परिचय करा रही है, मीना करा रही है, ठीक है। कहता है कि वह मेरे पिता, तो मीना के पिता का एकमात्र पुत्री, तो एकमात्र पुत्री तो खुद मीना ही हो जाती है, ठीक है। चलिए कि एकमात्र पुत्री है यानी एकमात्र पुत्री है, तो यह सरिता क्या हो जाएगा, एक स्टेप नीचे आ जाएगा, ये एक स्टेप नीचे आ जाएगा। इसकी एकमात्र पुत्री है तो मीना का किस प्रकार सरिता संबंध है, तो मीना जो है सरिता की माँ लगती है, तो ये आंसर आपका ये हो गया। तो ये समझने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, इमेज बराबर लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब स्टेप नीचे आता है तो इसको नीचे हम स्टेप कर सकते हैं। तो ये होगी आपको समझने का थिंकिंग कि मीना के यानी वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री मीना खुद हो गई कि एकमात्र पुत्री है, तो इसकी भी एकमात्र पुत्री सरिता है, तो मीना का सरिता से क्या संबंध है, तो मीना सरिता का माँ हो गया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक लड़के की ओर इशारा मतलब और संकेत कर मीना कहती है, तो एक लड़का है, चलिए, और एक तरफ मीना है, चलिए ये मीना और लड़का हो गया, और मीना की और एक लड़के की ओर संकेत करते मीना कहती है कि वह मेरे ग्रैंडफादर यानी मीना के पिता, पिता के पिता यानी दादाजी, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी की एकमात्र संतान, चलिए एकमात्र संतान हो गया, इसका पिता का पुत्र है, का पुत्र है, तो पुत्र है, तो चलिए पुत्र हो गया। तो लड़के का मीना से क्या संबंध है, तो लड़का जो है मीना का भाई हो गया, क्योंकि मीना लड़की है और यहाँ एक मात्र पुत्र है, संतान है, तो यहाँ एक लड़का है और एक लड़की है, तो यहाँ पर हो गया लड़का मीना का भाई हो गया। तो यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।